सदगुरु की इस पावन दरबार में आचार्य गद्दी कबीर धर्म स्थान खरसिया के स्थापना दिवस माघ बसंत पंचमी के पावन अवसर पर आप सब दूर दूर से पधारे संत महान साहिब, भक्त हंसजन, जिज्ञासु, भक्तिमती माताएं, यह अवसर प्रत्येक वर्ष इस तिथि को हम आचार्य गद्दी की पावन भूमि पर आते हैं और उन गुरुजनों को स्मरण और वंदन करते हैं जिन्होंने इस स्थान में साहिब के उपदेश के अनुरूप गादी की स्थापना की, सतनाम ध्वज का पूजन करके साहिब के वाणी वचन और उपदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए जिज्ञासु और श्रद्धालुओं को साहिब के उपदेश का लाभ देने के लिए इस स्थान का निर्माण हुआ और 9 दशक से लगातार इस गद्दी के द्वारा पूरे भारत ही नहीं, देश विदेश में भी साहिब के ज्ञान उपदेश का प्रचार और प्रसार हुआ। आज हम उसी स्थान पर गुरुजनों को स्मरण किए, सतनाम ध्वज का पूजन के साथ मुख्य मंदिर दरबार में हम सब ने साहिब को स्मरण वंदन करते हुए आज के 3 दिवसीय सत्संग का अपने शुभारंभ का लाभ लिया। बहुत लंबी यात्रा के साथ साथ ये जो भक्ति जिसमें छिपी है, जीव का कल्याण जिसमें छिपा है, इसको जिनकी कृपा से हम सब में भी वह प्रेम जागृत हुआ, अनुराग जागृत हुआ, क्योंकि वस्तु यदि हो तो वस्तु के मूल्य को कोई समझाए, कोई लखाए, कोई बताए तो तत्परता पैदा हो जाती है। जिस मकान में आप बरसों से रह रहे हैं और कभी कभी ख्याल ही नहीं आया, कभी स्मरण ही नहीं आया कि इसके अंदर भी कुछ है, कदाचित कोई जानकार व्यक्ति आकर कह दे, अरे जिस मकान में तुम रहते हो वहां तो धन गड़ा हुआ है। अब तक तुम निश्चिंत से सोते थे उसी मकान में, धन है कि नहीं है ये तो बात अलग थी, लेकिन आपका वो मकान केवल निवास स्थान था। बाहर जो भी आप कमाते थे उससे गुजारा होकर बड़े निश्चिंत से सोते थे, वो एक छत्र छाया रही। लेकिन जिस दिन से पता चल गया कि इसमें धन है, अब आपके अंदर कुछ चीजें जागृत हो गई कि भाई धन या इसी के अंदर धन है तो उसको मुझे प्राप्त करना है, उसको पाना है। अब आप जो है सामान्य रूप से उसको प्राप्त करने का उपाय ढूंढते हैं, भाई कैसे मिलेगा, यदि धन है तो मिलना तो चाहिए ना, फिर सब उपाय आप करने लगते हैं। जीवन यात्रा, मनुष्य जीवन में जब कोई बता देता है, स्मरण करा देता है, ख्याल करा देता है, जितना तुम कर रहे हो, जितना जी रहे हो, इससे ज्यादा भी मनुष्य जीवन में है, इतना ही नहीं है।
तब कोई जिज्ञासु सोचता है, स्मरण करता है, इससे ज्यादा भी है जीवन में, तो उसके प्रति वो सचेत होता है, फिर झुकाव भी होता है। उसी झुकाव से, उसी सचेत अवस्था से हम अपने जीवन के प्रति एक विशेष जागृति में प्रवेश करते हैं। जीवन तो रोज ही जी रहे थे, लेकिन विशेष जागृति बन नहीं पा रही थी। उस सदगुरु के संदेश से, सदगुरु के उपदेश से अपने ही जीवन में एक विशेष जागृति का जन्म होता है। उसी विशेष जागृति को हम भक्ति से जोड़ते हैं, गुरु के उपदेश से जोड़ते हैं, गुरु के साधना से जोड़ते हैं, और सब चीज से फिर जोड़ देते हैं कि मैं केवल सामान्य जीवन यात्री नहीं हूं, मेरा जन्म इस जीवन में एक विशेष यात्रा भी है। इसको मेरे सदगुरु ने मुझे बताया है, मेरे सदगुरु ने मुझे लखाया है। ऐसे भाव समझकर हम जीवन में क्या हो जाते हैं, अब या तो भक्त हो जाते हैं, या अनुरागी हो जाते हैं, या साधक हो जाते हैं, हो ही जाते हैं। इसी को कहा जाता है कि गुरु की कृपा से अपने जीवन में, यूं तो मेरा तन माटी था, तुम चाहे कंचन हो जाए। सदगुरु ये तो मृण्मय था, और मैं इसी मृण्मय की कल्पना से ही यात्रा कर रहा था। यह जीवन ही स्वर्णमय है, ये तो ख्याल ही नहीं था, स्मरण ही नहीं था। तो सदगुरु ने इस मृण्मय जीवन में स्वर्णमय आभा का बोध कराया, ज्ञान कराया। ऐसे जो गुरुजन हैं, महापुरुष हैं, उनकी कृपा को यही जो स्थिति है, उसको जो शिष्य नहीं भूलता है, नहीं विस्मृत नहीं कर पाता है या नहीं करता है, वे ही भक्त, वे ही साधक के अंदर भक्ति जागृत होती। और धर्मदास साहिब के जीवन में सदगुरु की उपस्थिति इसी रूप में हुई थी, और दूसरे रूप में नहीं हुई थी, इसी रूप में हुई थी। और इसीलिए बोधि ग्रंथों में ये आया है, जिसे साहेब ने कहा, धर्मदास तुम सुकृत अंश हो, लेकिन तुम्हें ख्याल नहीं था कि तुम सुकृत अंश हो। सुकृत अंश का मतलब ये होता है जिस भक्ति साधन विधान को मैं तुम्हें समझाने आया हूं, उसका अंकुर तुम में है, उसका अंकुर तुम में है। तुम सुकृत अंश हो, लेकिन तुम्हें उसका बोध नहीं है, ख्याल नहीं। फिर वो बहुत सारी कथा सदगुरु धर्मदास साहब को समझाते हैं कि भाई ये क्यों ख्याल भूल गया, क्यों स्मरण हो तुम भूल गए। एक सदगुरु की कृपा से सुकृत अंश होने का भाव जिस दिन धर्मदास साहब में जागृत होता है, उस दिन उसकी जागृति इतनी तेजी से विकसित होती है कि फिर साहेब, सत्पुरुष, अमर मुकाम, अमर धाम की भक्ति में वो लीन हो जाता है। चलो, धर्मदास साहब तो सुकृत अंश थे, सदगुरु की समृत पुरुष की कृपा उसे मिली। हमारे जीवन में, हम सबके जीवन में सदगुरु की बहुत कृपा चाहिए।
इतनी कृपा चाहिए कि हम में भी कोई साहेब की भक्ति उतर जाए, साहेब की भक्ति अवतरित हो जाए हम में। इसीलिए हमारे जीवन में ज्यादा ध्यान और ज्यादा सुमरन की जरूरत है। जब बनारस के आसपास पानी बहुत नजदीक में ही है, एक थोड़े थोड़े दिन की मेहनत से पानी निकल जाता है। यहाँ नहीं निकलता, यहाँ नहीं निकलेगा। यहाँ 200-400 फीट जाओ तो पानी कहीं थोड़ा मोड़ा दिखता है। ऐसे ही जीव की यात्रा पता नहीं कितनी लंबी चली है। उन संस्कारों की यात्रा, उन कामनाओं की यात्रा, जिन जिन शरीरों में ये जीव था, उन यात्राओं को करते करते यदि इस जन्म में आया, इस जीवन में आया और कदाचित इसी जन्म में कोई सदगुरु की कृपा हुई, तो कहते ना, पाछे पाछे जाए था लोक वेद के साथ, आगे से सदगुरु मिले और दीपक दिन नोहा। लोक वेद के साथ मैं अनायास नहीं जा रहा था। ये हो सकता है मेरे पीछे कर्मों का एक खिंचाव रहा, एक आकर्षण रहा, जो जन्म लेते ही शुरू हो जाता है। जिसे अभी धर्माधिकारी साहब कह रहे थे ना, काल पुरुष के जितने भी कर्म हैं, उसके लक्षण के अनुरूप जो कर्म है, तो अनायास नहीं आता है। ये तो आता है जीवन जन्मों की यात्राओं के साथ आ जाता है। उसी को संस्कार कर, उसी को अधूरा कर्म कहा जाता है। कुछ अधूरा था, उसको आगे पूरा करो, जाओ फिर जाओ, इस जगत में जाओ, इस संसार में जाओ, इस शरीरों में जाओ, फिर उसको पूरा करो। तो इस विधि से भी जब जीव इस जगत में आता है, इस संसार में आता है, तो कुछ उसका प्रभाव रहता है। बहुत बार मैं आपको बताऊं, मैं अब तो हम बहुत जगह सत्संग में जाते हैं, किसी के घर जाते हैं, बहुत सारी जगह जाते हैं, तो ये देखने को मिलता है कि किसी घर बहुत छोटा बच्चा है, माता पिता लेकर आएंगे उनको, तो कहेंगे चलो साहब की बंदगी करो। तो कुछ बच्चे वो जानते वास्तव में नहीं है कि साहब कौन है, क्या नहीं है, कुछ नहीं जानते हो। लेकिन माता पिता ने कहा कि चलो साहब की बंदगी करो, वो बंदगी करेगा, खुश होगा, आनंदित होगा। लेकिन कुछ ऐसे घरों में हम जाते हैं जिसके माता पिता बहुत अनुरागी है, बहुत प्रेमी है, बहुत सत्संगी है, सब कुछ है, उसका घर के बच्चे को लाख वो कह देगा, समझे, लेकिन वो 1 मिनट न आपकी तरफ देखेगा भी नहीं। बंदगी तो दूर की बात है, कितना ही उसको पकड़ पकड़ के उसके माता पिता ले आएंगे, लेकिन वो देखने वाला नहीं है, नहीं देखता ही नहीं है। न तो उसको कोई सत्संग से, न दोनों बच्चों को कोई ज्ञान नहीं है इस तरफ कि बंदगी क्या है, साहिब क्या है, कोई ज्ञान दोनों को नहीं है। दोनों को नहीं होने के बाद भी दोनों की इस तरह की प्रतिक्रिया आती है। तो ये क्या है? ये उसकी वो जो लंबी यात्रा हुई है ना, जन्मों जन्मों की, उस यात्रा का भी प्रभाव। तभी तो जब धर्मदास साहब को ज्ञान हुआ, धर्मदास साहब को बोध हुआ, तो उन्होंने ये निवेदन किया सदगुरु से, साहेब मेरा एक पुत्र है, उसको भी ज्ञान दो, उसको भी आप समझाओ कि आपकी भक्ति कर सके, आपके ज्ञान को श्रवण कर सके। तो वो तो साफ मना कर दिया, उसने, नारायण ने साफ मना कर दिया
तो साहब को कहना पड़ा, धर्मदास तू सुकृत अंश है, ये काल का अंश है। काल का अंश होने के नाते ये सतपुरुष की भक्ति नहीं कर सकता। ऐसा कह दिया साहब ने। कहा ना, मेरा वचन नहीं है तो साहब का ही वचन है। तो ऐसे ही जन्म मिल जाता है, जीवन मिल जाता है, सत्संग भी मिल जाता है। अब सत्संग की क्या बात है, वहां तो सदगुरु ही उपस्थित है, दूसरे की बात क्या बात करते हो। सदगुरु स्वयं उपस्थित हैं, लेकिन नारायण दास की सुरती फिर नहीं सकती, क्योंकि उसमें काल पुरुष का अंश बहुत प्रभावी है। वहां भक्ति हो सकती नहीं। तो भक्ति के लिए भी कुछ तो संस्कार चाहिए ही चाहिए। जन्म का संस्कार चाहिए, कुछ मनोवृत्ति का संस्कार चाहिए। कभी कभी कोई पेड़, यदि कोई पौधा है तो वो एकदम सीधे चला जाता है, कोई पौधा झुक जाता है। आसपास ही पौधे हैं, लेकिन सभी पौधे एक जैसे नहीं जाते, उसमें भी कारण है। ऐसे ही जो मनुष्य शरीर धारण करके आया है, ये जीव में भी कारण है, इसमें भी कारण है। इसलिए कहते हैं मनुष्य तो एक अवसर है, लेकिन मनुष्य होने के बाद भी सब ज्ञान को उपलब्ध हो जाए, सब भक्ति को उपलब्ध हो जाए, सब अंधकार से बाहर निकल जाए, ये संभव ही नहीं, होता ही नहीं है। लेकिन संतों का काम है, गुरुजनों का काम है कि भाई ये उपदेश दो, बारिश तो कर दो। बारिश करना संतों का काम है, बारिश करना सदगुरु का काम है। धर्मदास साहब के पावन घर में साहब ने बारिश तो की, लेकिन वो नारायण भीगा ही नहीं भीगा ना, नहीं भीगा। तो बारिश में तो कोई कमी नहीं रही ना। स्वयं सदगुरु जब बारिश कर रहे हैं तो बारिश में कोई कमी नहीं रही। कमी किस चीज में रही? अंकुरित अंश होने में कमी रह गई। तो वो धन्य भागी हैं जो मनुष्य शरीर में तो आए हैं, लेकिन उसके अंदर अंकुरित अंश है, और वो अंकुरित अंश में ही जब सदगुरु की बारिश जाती है तभी वो फलीभूत होता है। ऐसे कोई फलीभूत नहीं होता है। इसीलिए इस लाइन में बहुत उथल पुथल है, भक्ति लाइन में और धर्म के लाइन में बहुत उथल पुथल है। मैंने देखा है पीढ़ियों से जिसके घर सदगुरु की भक्ति है, एक आध ऐसी संतान का जन्म होता है तो भक्ति का जड़ ही काट देता है। तुम सोच ही नहीं सकते कि इस घर में ये कैसे पैदा हो गए। वो भक्ति को तो पूरा जड़ मूल से उखाड़ देता है। ये जो अवस्था आती है किसी के अंदर, ये या तो उस कमाई को लेकर आती है। इसीलिए शंकराचार्य जी का वचन है, तुम क्या साधना कर रहे हो, क्या उपासना कर रहे हो, उसकी भी कैटेगरी है, वो कहां तुमको ले जाएगा। तो उसमें लिखा है अंधम तमः प्रविशन्ति ए अविद्याम उपासते। उपासना तो तुम कर रहे हो, भक्ति, उसे उपासना भक्ति ही है। उपासना तो तुम कर रहे हो, लेकिन वो उपासना तुमको कहां ले जा रही? वो उपासना तुम्हें किस दिशा में ले जा रहा है, ये देखना पड़ेगा ना। अंधम तमः प्रविशन्ति ए अविद्याम उपासते। अविद्या की उपासना करने वाले जीव तुम अंधकार में ही प्रवेश करोगे। ये उतना बड़ा विद्वान था, उन्होंने ये कहा है। तो ऐसे ही ऐसे घरों में तो आ गया, लेकिन वो अंधकार की ताकत लेकर आया। और कभी कभी जिस घर में भक्ति नहीं है, उस घर में उजाले को लेकर भी किसी पुत्र का जन्म हो जाता है, कोई संतान आ जाता है।
वहाँ भक्ति चालू हो जाती है, वहाँ भक्ति चालू हो जाती है। इसीलिए कभी कभी इधर सपाट होता है और उधर आबाद हो जाता है। किसी साइड सपाट ही हो जाएगा और किसी साइड आबाद हो जाता है। ये ज्ञान भक्ति साधन का जो योग संयोग है तो बहुत अद्भुत। इसीलिए संसार को भी कहा जाता है संसार बहुत विचित्र है। एक ही चित्र नहीं है संसार में, कई एक चित्र हैं। तो वो मनुष्य स्वयं धन्य भागी है जिनके अंदर सुकृत अंश का प्रभाव है। तभी वो दया क्या है, धर्म क्या है, पुण्य क्या है, इससे द्रवीभूत होता है। दया धर्म से भी द्रवीभूत हो जाता है कि काश मेरे जीवन में इन सब का प्रभाव आता। और कुछ लोग दया धर्म का तो नाम ही नहीं उनके जीवन। जैसे कहते हैं ना, पानी माई पसाण की रेखा ठोकत उठत बबू का। वर्षों तक पानी में भिगा कर जिस पत्थर को रखते हो, वर्षों के बाद भी उसको निकालोगे तो उसमें अग्नि ही पैदा होती। ऐसे ही ये जीव भी ऐसा ही है। मनुष्य होने मात्र से क्या हो गए, मनुष्य की ऐसे ही कोटियां भी है। तो उपदेश साहेब के वचन के अनुसार उपदेश तो उनको ही फलीभूत होता है जो थोड़ा मोड़ा अंकुरित अंश है, या सुकृत अंश तो कोई कोई होता है, अंकुरित अंश है और वे उसी का मन लगता है, सबका मन नहीं लगता है। कुछ भी तुम कर दो ये सबका मन लगता नहीं है। तो ये जो सदगुरु का दरबार है, सदगुरु का पावन स्थान है, जहाँ हम बैठकर साहेब को स्मरण करते हैं, याद करते हैं पावन धाम में। और ये तो गुरुजनों महापुरुषों का ये तो अपनी करुणा है, ये तो बहेगी, ये अपनी करुणा है। ये संतों की करुणा बहती रहती है, कोई भीगे नहीं भीगे वो उसका काम है। संत अपनी करुणा को बहाते रहते, संत अपनी दया को बांटते रहते। तो ऐसे ही गुरुजन इस धरती पर आकर अपनी करुणा प्रेम, सदगुरु ने जो आदेश किया था कि ये धर्मदास इनको हंस बनाओ और हंसों को अमर लोक ले जाओ, इनको हंस बनाओ और हंसों को अमर लोक ले जाओ। इसका मतलब है कि ये हंस जन्म से हंस नहीं हो पाए, इसको हंस बनाओ। तो उसी हंसत्व की भूमिका संस्कारित करने के लिए, दीक्षित करने के लिए इन स्थानों की स्थापना होती है कि इसकी छत्र छाया में रहकर, इनके सानिध्य में रहकर कोई कोई हंस हो जाए, कोई कोई सदगुरु का सेवक हो जाए, सदगुरु का साधक हो जाए, सदगुरु का प्रेमी हो जाए और वो जैसे सभी गुणों को अपने जीवन में धारण करके वो अमर पद की प्राप्ति कर सके। इसके लिए यहाँ सतनाम का झंडा गाड़ा गया, सदगुरु के पावन धाम बनाया गया। अब ये अलग विषय है, अलग प्रश्न है कि इसके मूल को कौन सी दृष्टि देख पाती है, किस दृष्टि में वो ताकत है, किस दृष्टि में वो क्षमता है जो इस भेद को जान सके। अब जब हम मॉरिशस गए तो हमें एक ऐसी जगह पर ले जाया गया जहाँ पर बताया कि साहेब जब भारत से यहाँ
कबीरपंथी आए तो इस जगह पर कोई महंत थे, कोई संत थे, उन्होंने बैठकर पूनम का सत्संग किया करते थे, पूर्णिमा की साधना किया करते थे, ऐसा उन्होंने बताया। तो हम जब वहाँ देखने गए, वहाँ उस जगह को देखने गए, तो हमने केवल जगह नहीं देखी, वहाँ हमने उस साधन को देखा जिस साधन से उन्होंने स्वयं की साधना के लिए वो स्थान बनाया। ऐसे ही आचार्य गुरुजनों ने जो साहेब से ज्ञान उपदेश प्राप्त किया था, उसकी साधना के लिए स्थान बनाया गया, और उनकी साधना का जो प्रभाव है, वो फल है, जन जन तक को मिल सके, ये इनका सौभाग्य। वो उनकी बहुत जिम्मेदारी नहीं होती, उनकी बहुत जिम्मेदारी नहीं होती। हम तो अपनी साधना में यात्रा कर रहे हैं, हम तो अपनी साधना में बैठे हैं, ये तो हमारी साधना ही है, ये विचलित नहीं हो सकती। तुम देख सको इसकी गहराई को, इसकी शीतलता को देख सको, इसके अमृत को देख सको, तो तुम पान करने आ जाना, तुम पान करने आ जाना, ये अमृत है यहाँ। हमने उस भूमिका को देखा। एक महापुरुष अपनी साधना के लिए वो स्थान बनाया, और वहां जब साधक साधना करता है तो अमृत वो वातावरण हो ही जाता है। उस वातावरण में तुमको प्यास है, प्रेम है, अनुराग है, तो तुम प्रवेश करो, तुम अनुरागी हो जाओगे, तुम प्रेमी हो जाओगे, तुम अमृत का बोध तुम्हें हो जाएगा। ये इसका दर्शन है, ये इसका भेद है। गद्दी की स्थापना महापुरुषों ने अपनी साधना को ऊपर उठाने के लिए करते हैं। जिसको उसकी गहराई का पता चलता है, जिसकी उसकी छत्र छाया का पता चलता है, उसके महत्व का पता चलता है, वहां भर भर के पी लेता है। जिसको पता नहीं है, महत्व का पता ही नहीं है, वो उधर से गुजर जाएगा, लेकिन उसको कोई बोध होता नहीं है। साहिब ने कहा कि हम धन्य भाग्य हैं कि हम कोई अंकुरित अंश हैं, जो साहिब के चरणों में आते हैं, साहिब के दरबार में आते हैं, साहिब की वाणी वचन के प्रभाव में आते हैं, और उससे अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं। तो ये मंगलमय अवसर पर, माघ बसंत पंचमी के पावन अवसर पर, हम इन्हीं संकल्पों को स्मरण करते हुए इस दरबार में आते हैं कि गुरुजनों ने, महापुरुषों ने यहाँ ज्ञान की गंगा बहाई, अपनी साधना की ऊर्जा स्थापित की। हम उससे जुड़े, उस तार से जुड़े, तो जाना तो पड़ता है। जैसे बहुत ऊंची बिल्डिंग को तो हम देख लेते हैं, लेकिन बहुत उसकी नींव को इंजीनियर ही देखता है, सब नहीं देख पाते। ऐसा साधन है, उसकी गहराई को देखना जरूर। गहराई से तुम्हारे तार जुड़ेंगे, तुम ऊंचाई को प्राप्त कर जाओगे। गहराई से तुम्हारी तार नहीं जुड़ पाता है, कभी तुम ऊंचाई को नहीं प्राप्त कर सकते। उसकी गहराई से अपने तार को जोड़ो, अपनी सुरती को जोड़ो। ये संदेश है सदगुरु के दरबार का। तो बहुत बहुत शुभकामना, आशीर्वाद। आप सब साहिब के दरबार में पधारे। बोलो सदगुरु कबीर साहिब की।